और सिर्फ मुस्लिमों को रिझाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि आलोक मिश्रा को चुनाव न लड़के घर बैठ जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महोदय हैं, ये चोर चोर मसौदे भाई हो गए हैं। भ्रष्टाचार में 420 के आरोप में 420 के मुकदमे उनके ऊपर हैं। अभी सही है कि जनहित के लिए जो एम्बुलेंस यूज होती है उसका यूज प्रत्याशी कर रहे हैं। इनको उखाड़ के फेंकने का काम कानपुर वासी करेंगे। अपने गलत बयान, बचकानी हरकतों और शिक्षा नीतियों का गलत प्रयोग करके जनता को रिझाने का काम कर रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा। उनकी जनता के बीच में क्या पहचान है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और जनता से ही बातचीत कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, क्या वो कहीं पर हैं? वो कहीं ना कहीं तो हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को रिझाने के लिए हैं और अपना धर्मांतरण करके मुस्लिमों की बात करने के लिए मानसिक रूप से सभी खतना करवा चुके हैं जितने विपक्ष के लोग हैं। और खतना करवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में मुसलमान गूंज रहा है, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। शिक्षा नीतियों की बात को लेके जो अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने की बात जो इनकी पार्टियां कर रही है, कानपुर के जो प्रत्याशी हैं वही शिक्षा में लूट मचाए पड़े हैं, एकदम माफिया बने हैं। महीनों की लाखों रुपए फीस है उनके यहाँ की और वो अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में 420 के आरोप में 420 के मुकदमे उनके ऊपर हैं। 420 के मुकदमे उनके साथ में जो मोहम्मद आफ्ताब घूमते हैं उनके ऊपर हैं। और वो आकर यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार मुक्त की बात करें तो भ्रष्टाचार सबसे पहले वो स्वयं को निपटाएं, उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करें। और कहीं ना कहीं कानपुर को छलने के लिए, कानपुर को एक तरीके से कानपुर को लूटने के लिए सब आने का प्रयास करें। लेकिन कानपुर की जनता मन बना चुकी है कि इनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से टिकने नहीं देगी। इनको उखाड़ के फेंकने का काम कानपुर वासी करेंगे। इंडिया गठबंधन भी हो चुका है, काफी ऐलान करे जा रहे हैं और अगर प्रत्याशी की बातचीत करी जाए तो अभी हाल ही में उनका सामान भी काफी पकड़ा गया था। आचार संहिता के दौरान उन्होंने एक बड़ी चूक कर दी थी। तो क्या लग रहा है, जनता के बीच कुछ पैठ बना चुके हैं? देखिए, आलोक मिश्रा का जो विषय है, जनता के बीच उनकी पैठ तो तब होती है जब वो जनता के बीच कभी आए होते हैं। वो सिर्फ शिक्षा माफिया के रूप में, और जैसा कि अभी मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को पता चला कि उनके ऊपर 420 और ठगी के कई मुकदमे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करते हुए आए हैं, बैकफुट से आए हैं। उनका राजनीति से और जनता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, एक भी प्रकार का कोई उनका जनाधार नहीं है किसी भी प्रकार का। मुझे लगता है कि आलोक मिश्रा को चुनाव न लड़के घर बैठ जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप भी एक युवा है, युवा क्या सोच रहा है? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है आपकी उम्मीदों पर वो खड़े उतरेंगे? ये जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महोदय हैं, ये चोर चोर मसौदे भाई हो गए हैं। और अगर जो कांग्रेस कह रही है कि हम ये करेंगे, इनकी भी 27 साल सरकार रही है, तब तो इन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लेके आई सरकार, गरीबों के लिए फ्री राशन दे रही सरकार। तो हम तो कहते हैं भाजपा सरकार ज्यादा अच्छी है। और ये कांग्रेस, मैं एक चीज आलोक मिश्रा को भी कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे वो इंडिया गठबंधन के साथ ना लड़के अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत बच जाती है। लेकिन जो चार लोग लेके चल रहे हैं, जो अमिताभ वाजपेयी, बड़े बड़े सपा नेता और उन सबको छोड़ दे, अभी भी अकेले चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं उनकी जमानत बच जाएगी, जमानत जब्त नहीं होगी। तो क्या लगता है, अगर वो सबको छोड़ देंगे तो क्या सामने जो पक्ष के लोग हैं उनको हार का सामना करना पड़ेगा? अभी तो उनकी जमानत जब्त है, ये मैं बता दूं। इसके बाद अगर क्या कहते हैं, अगर छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं, जहां उनको 10-15% वोट मिल जाएंगे, क्योंकि केवल वो मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास मुस्लिम वोट है और वो भी भाजपा के साथ है, क्योंकि पासमंदा मुसलमान भाजपा के साथ है आने। और जबकि आप देख रहे होंगे जो रील्स चल रही हैं उसमें बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर भाजपा का समर्थन, मोदी की गारंटी के समर्थन में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अब वो चुन्नी डालकर या फिर भगवान का सहारा लेकर भी उतर चुके हैं। तो क्या लग रहा है, क्या उनको आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, भगवान जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 70 सालों से हम लोगों ने देखा है कि श्री राम मंदिर जो हमारा बना है वो हमारे मोदी जी के कार्यकाल में बना है, पहला। दूसरा विषय है कि जनहित के लिए जो एम्बुलेंस यूज होती है उसका यूज प्रत्याशी कर रहे हैं। तो अभी से सोचो, जनता के छीनने का काम कर रहे हैं। अगर भूले भटके, वैसे तो इनकी जमानत जब्त है, कहीं तो है नहीं। बाई चांस हम कहते हैं कांग्रेस कहीं 1-2 सीट जीतती भी है, 4-5 सीट देती, तो क्या वो जनता को ठगने का काम करेगी? और राम का पट्टा हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। वो तो मोदी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए राम का पट्टा पहनने के लिए और राम मंदिर बनवाने के लिए।
क्या लगता है मैदान में है या फिर नहीं है? नहीं, मैदान में कोई नहीं, विपक्ष साफ है। ये आप तौर पर जगह जगह जाइए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी प्रकार के किसी के बीच में जाएंगे तो आपके पास एक ही शब्द आएगा, जिसका नाम है मोदी। मोदी की गारंटी। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से कानपुर लोकसभा से तीन जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं वो उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इनमें किसकी किसकी टक्कर है? कद्दावर हमें लगता है 3 नहीं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ भाजपा प्रत्याशी कमल का फूल। राम को मानने वाले हैं। बाकी जो राम मंदिर पर विरोध जिन्होंने किया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर कहा कि हम तथाकथित बावरी दोबारा बनवाएंगे, वो कहीं इस बार फाइट में है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक तरीके से इस चुनाव में बने रहने के लिए, इस चुनाव में हम हैं कहीं ना कहीं, और सिर्फ अपनी प्रत्याशिता दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। बाकी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई जनाधार न कांग्रेस का है, न सपा का है, न बसपा का है। ये सब के सब जमीन से गायब हो चुके हैं। जमीन पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एकदम लगे हुए, डटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने घर घर संपर्क किया है, घर घर अपने साथ जोड़ा है। कोई भी वर्ग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, सबको अपने साथ जोड़ने का काम किया, उसकी समस्या जानने का काम किया है। चाहे वो राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे वो गैस चूल्हा पहुंचाने का काम हो, चाहे वो घर बनवाने का काम हो, चाहे घर घर नल से पानी पहुंचाने का काम हो, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सबको घर बैठे प्राप्त हुई है। यही कांग्रेस थी जो कहती थी एक समय पर कि ऊपर से 1 रुपए चलता है तो गरीब तक 20 पैसा पहुंचता है। और आज समय है कि जब ऊपर से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए ही नीचे जनता के पास और लाभार्थी के पास पहुंचता है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका भरपूर लाभ पहुंच जाए, और उसमें कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार ना हो। जितने भ्रष्टाचारी थे वो सभी जेल पे हैं या तो बेल पे हैं, और जो अभी तक बेल पे बाहर घूम रहे हैं और जो भ्रष्टाचार करके अभी तक बचे हैं, हमें नहीं लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये ज्यादा समय तक बाहर रह पाएंगे। तो जनता की राय हमने जान ली है और जनता कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी है और कह रही है कि इस बार गुंडा और भ्रष्टाचारियों को वो सत्ता में नहीं लाएगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।